नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। भोपाल तक में स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ राकेश तिवारी। नारी तू नारायणी, समाज में नारी उत्पीड़न, गैंगरेप, बलात्कार, नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म जैसी खबरें जब मीडिया की सुर्खियां बनती हैं तो सभ्य समाज के ऊपर कलंक का टीका लगता है। हम आप विवश हो जाते हैं यह सोचने के लिए कि आखिर हम और आप किस समाज में जीवित हैं। लाख कोशिशों के बावजूद महिलाओं की अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं आज भी नारी के सम्मान में, नारी के उत्थान में, उनके पुनर्वास में लगातार संघर्षशील हैं। हम बात करते हैं नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन की। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में यह संस्था पीड़ित बच्चे, बच्चियों एवं महिलाओं के अधिकारों के लिए निःशुल्क समाज से लेकर न्यायालय तक जंग जारी रखी है। फाउंडेशन के प्रयासों को क्या प्रदेश, क्या देश, अंतर्राष्ट्रीय पटल से भी सेवा के बदले मिला है सम्मान। आज मेरे साथ नारी शक्ति एक नई पहल की संस्थापक, सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित शख्सियत नुपुर धमीजा जी हैं। खास मुलाकात में देखिए भोपाल तक की खास रिपोर्ट। नमस्कार मैम, अगर बात करते हैं हम कटनी जिले में नाबालिग मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार होता है, समाज जिसकी दुहाइयां हम देते हैं, कोई कार्य करने के पहले लोग ये बोलते हैं समाज क्या कहेगा, लेकिन ऐसे मुद्दे जब सामने आते हैं तो समाज गायब हो जाता है। आप जैसी शख्सियत सहयोग के लिए आगे आती है, कैसी घटना थी? एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 16 वर्ष थी और वो बच्ची मंद बुद्धि है। वो बच्ची ना बोल सकती है, ना वो बच्ची सुन सकती है। उस बच्ची की माताजी का देहांत हो गया है और उस बच्ची के पिता हैं जो मजदूरी करते हैं। उस बच्ची का भाई है जो बहुत छोटा है। ऐसी बच्ची जो घर में अकेली रहती है, उसके साथ गैंगरेप होता है। 3 व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और उस बच्ची को कुछ जानकारी ना होते हुए और वो बच्ची 6.5 महीने की गर्भवती हो जाती है। जब वो बच्ची गर्भवती होती है तो उसके पिता का एक एप्लीकेशन हमारे पास आता है, एक फ़ोन हमारे पास आता है कि मैम मेरी इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और ये मेरी बच्ची गर्भवती है, लेकिन मैम हम इस बच्चे को नहीं रखना चाहते क्योंकि ये मेरी बच्ची ना बोल सकती है ना सुन सकती है। तो अगर ऐसी महिला, ऐसी बच्ची ना बोल सके ना सुन सके तो वो अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी? जिसके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है तो वो बच्चे को कैसे पाल सके? तो जब हमारे पास ये मामला आया तो उन्होंने बोला कि हमें इस बच्चे को एबॉर्ट कराना है, अबॉर्शन कराना है, तो आप हमारी मदद करें क्योंकि कानूनी तौर पर हम इसको मुमकिन नहीं कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले न्यायालय में इस चीज़ के लिए गुहार लगाई कि आप हमें इस चीज़ की परमिशन दें कि हम इस बच्चे को अबॉर्ट करा सकें। तो न्यायालय से जब हमें परमिशन मिली तो न्यायालय ने CMHO को ये ट्रांसफ़र किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब 3 महीने से ज़्यादा गर्भ ठहर जाता है तो कहीं ना कहीं वो जान का खतरा भी बन जाता है। तो हमें सारी चीज़ों को सोचकर चलना था कि हम यही चाहते थे कि नारी शक्ति एक नई पहल संस्था के पास अगर ये मामला आया है तो हम उसकी मदद कर सकें, उसका जीवन बचा सकें और जो वो चाहती है, जो उसके पिता चाहते हैं, हम उनकी पूरी तरह से उनका सहयोग कर सकें। तो उसका जो हमने ध्यान रखा 10 से 11 दिन तक हमने उसका ध्यान रखा, हमारी टीम ने उसका ध्यान रखा। उसका जो बच्चा था उसको एबॉर्ट कराया गया विद द प्रोसीजर और पूरा लीगली तरीके से हमने उस बच्चे को एबॉर्ट कराया और आज वो बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है। नारी शक्ति एक नई पहल संस्था की पूरी टीम 11 दिन तक उस बच्ची के साथ रही, उस बच्ची का देखरेख किया, उसका खाना पीना रहना सब चीज़ नारी शक्ति एक नई पहल संस्था के माध्यम से किया गया, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब वर्ग के लोग हैं। उनके गांव जाकर भी हमारी टीम ने ध्यान दिया, हर रोज़ जाना उनके घर में। ऑपरेशन होने के बाद भी हमारी टीम लगातार 10 से 15 दिन उस बच्ची के घर गई ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो, अगर कुछ ऐसा हो तो उसकी मदद कर सके। तो उस बच्ची
चलाने वाली हमारी संस्था है नारी शक्ति क्लिनिक। नुपुर, कभी कभी देखने को ये मिलता है कि जीवन जीना हर व्यक्ति का अधिकार है। नैसर्गिक प्रवृत्ति की भी अगर हम बात करें तो जीवन जीना हमारा अधिकार है, सुरक्षित जीना हमारा अधिकार है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें समझ में आती हैं नाबालिग बच्चियों को लेकर के। अवॉर्ड की बात जब आती है तो न्यायपालिका कहीं न कहीं बहुत धीमे गति से चलती है। तो अगर धीमे गति की प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं और अगर हम फरियादी की बात करें उस दरमियान, तो कहीं न कहीं न्यायपालिका के इन स्तंभों में उसका जीवन झूलता रहता है। तो क्या ऐसे मैटर में न्यायपालिका को त्वरित संज्ञान लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि आजकल दिन पर दिन ये जो मामलों का आंकड़ा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और न्याय प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो कानून बहुत सारे बने हैं, बहुत सारे कानून हमारे महिलाओं के लिए प्रावधान बने हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को या तो हम ही अनदेखा कर देते हैं, या हम उन पर जानबूझकर चलना नहीं चाहते, या फिर ये होता है कि उन कानून को सही तरीके से उपयोग करना कैसे करना है वो हम जानकारी हमें नहीं होती। अंतिम प्रश्न आपसे लेते हैं। अगर समाज की बात करें, नारी शक्ति एक नई पहल समाज में अलग जगह रही। समाज में दबे कुचले जैसी बहनें हैं जो एक तरह से देखा जाए जिनके पास परिवार नहीं। नारी शक्ति एक नई पहल के संस्थापक होने के कारण आप उन ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नारी शक्ति एक नई पहल संस्था का जब कटनी में हमने गठन किया तो एक सपना लेकर मेरे मन में एक सपना था कटनी को लेकर कि जितनी भी महिलाएं हैं जो ससुराल से भी पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं जब ससुराल से पीड़ित हो जाती हैं तो मायके वाले भी जो है 80 से 90% मायके वाले भी साथ देना छोड़ देते हैं। तो ऐसी महिला के पास जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच जाता। और मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं, शायद या तो हमें पता नहीं लग पाता है या फिर हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं, अगर हम कटनी की बात करें तो आज भी ये सपना है कि कटनी में एक ऐसा शेल्टर हाउस होना चाहिए उन महिलाओं के लिए जो ससुराल और मायके से पीड़ित है, और उनको 4-5 तरह के ऐसे रोजगार उसी शेल्टर हाउस में हम दें। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, 10-10 महिलाओं को 10 तरह के रोजगार दें। ऐसा सिखाया जाए उनको ताकि वो खुद कमाएं, खुद खा सके और अपने बच्चों को भी खिला सके। सेल्फ डिफेंड होना, सेल्फ डिफेंस करना, कहीं ना कहीं सेल्फ प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। वो अपने पैरों पे खड़े हों, और यही मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है। ये मेरे साथ नारी शक्ति एक नई पहल की संस्थापक नुपुर धमीजा जी थी। उनका साफ ही कहना है, समाज की समरसता में अगर इन बाधाओं को दूर करने की बात अगर आए तो नारी शक्ति एक नई पहल कहीं न कहीं महिलाओं के लिए निश्चित रूप से ध्वजवाहक बनेगा। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।